अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई, इसका यूनिट नंबर 11 लेके चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवाया था रेडिएशंस के, ये इंतकाल थर्मल एनर्जी के अंदर टॉपिक के अंदर हमारे पास ये दो आप लोगों को हेडिंग करवाए थे। लेजली क्यू वाला टॉपिक था और साथ में मैंने आप लोगों को सतह के रंग और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन पर असर, ये दो टॉपिक मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाए थे। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं लिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, आप लोग प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत जरूर दिखाया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब इसमें देखें जो हमारे पास है जी टॉपिक, हमारे पास है सतह के टेम्परेचर और सतही एरिया का इंतकाल थर्मल एनर्जी पर असर। अब ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, अब वो दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि हमने ये देखा था ना, अब इसमें देखे तो रेडिएशन का इखराज तीन फैक्टर पर डिपेंड करता था, सतह का रंग और सतह, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया था, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ क्लियर करवाया था। उसके बाद हमने सतह का टेम्परेचर नहीं पढ़ा और सतह का एरिया नहीं पढ़ा। अब इसको वो एक्सप्लेन करेगा, पहले हमने सिर्फ इसको देखा ना, अब इसको एक्सप्लेन करेगा कि सतह का टेम्परेचर के ऊपर वो हरारत किस तरह से जज़ब करता है या किस तरह से खारिज करता है। अब पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी जी, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब पीछे हमने तीन फैक्टर पढ़े ना, रेडिएशन के जरिए खारिज होने वाले स्पीड दो अवामल पर मुनसर होता है। तीन अवामल पर आप लोगों ने याद रखना, क्योंकि हमने तीन पढ़े हैं, ये तीनों ही आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे उसने दो लिखे, आप लोगों ने तीन ही याद रखने हैं जो हमने पीछे पढ़े। देखें पहले नंबर पर सतह का टेम्परेचर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सतह का एरिया इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ से आप देखिए सतह का टेम्परेचर, यहाँ से आप लोगों से ये आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना है जी। जब किसी जिस्म की सतह का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ज़्यादा एनर्जी खार्ज करता है, मीन सतह का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा खार्ज करता है, क्योंकि गर्म अजसाम ठंडे अजसाम के मुकाबले में ज़्यादा हरारत खार्ज करता है। मीन वो कह रहे हैं कि कोई जिस्म गर्म है हमारे पास, वो ज़्यादा एनर्जी खार्ज करेगा बनिस्बत किसके, ज़्यादा जो हमारे पास ठंडे जिस्म हो गए। ठंडी बॉडी हमारे पास क्या होगी, वो कम हरारत खार्ज करती है, और जो हमारे पास गर्म होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर मीन वो ज़्यादा खार्ज करेगी। इसके आगे वो मिसाल दे रहा है, मिसाल के तौर पर कह रहा है कि गर्म लोहे की सलाख चमकती भी है और ज़्यादा हरारत भी खार्ज करती है। गर्म लोहे की सलाख क्या होती, चमकती भी है और ज़्यादा खार्ज, हमारे पास ज़्यादा हरारत खार्ज भी करती है, जबकि कम गर्म जो सलाख होती है वो कम हरारत खार्ज करती है। जो चमकने वाली होती है हमारे पास, चमकती हुई सलाख जो कम गर्म सलाख होती है उसके मुकाबले में वो ज़्यादा सलाख जो चमकती है वो ज़्यादा खार्ज हमारे पास हरारत खार्ज करती है। ये इसका कहने का मतलब है। यहाँ तक आप लोगों ने यह क्या करना है, सतह का टेम्परेचर वाली हेडिंग यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी। अब इसमें देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, पहली हेडिंग सतह का टेम्परेचर की हेडिंग देके स्टार से लेके यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इसी तरह से वो आगे कहता है कि सतह के एरिया की बात करें, सतह के एरिया की हेडिंग देनी है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्या करती जी, अगर किसी जिस्म की सतह बड़ी हो तो वो ज़्यादा तेज़ी से हरारत खार्ज या जज़ब कर सकते, मीन एरिया बड़ा होगा तो फिर वो ज़्यादा तेज़ी से हरारत खार्ज करेगा और ज़्यादा हरारत जज़ब भी करेगा, खार्ज भी करेगा। अगर रकबा बड़ा है, एरिया क्या होता है, रकबा, कोई हमारे पास एक इतना को हमारे पास रकबा है, दूसरा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बहुत बड़ा रकबा है, तो इसमें क्या होगी, छोटी की बानिस्बत बड़े के एरिया रकबा ज़्यादा होगा तो वह हरारत भी ज़्यादा जज़ब करेगा। इसीलिए कहते हैं कमरों को गर्म रखने के लिए रेडिएटर्स में बहुत सी बारीक प्लेट्स या फिन्स बनाई जाती हैं। अब ये आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि कमरों को गर्म रखने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, बारीक प्लेट्स या फिन्स बनाई जाती हैं, फिन्स हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को लास्ट पैक के क्लियर करवाते हैं किस तरह से पूछा जाएगा। इसी तरह ज़्यादा जगह घेरे बगैर सतह का एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा हरारत एक साथ खारिज होती है। तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, सतह का एरिया हमारे पास, ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, सतह का एरिया, ये टॉपिक हमारे पास क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को वो मिला के, मीन सतह का टेम्परेचर और सतह के एरिया को वो मिला के कह रहे हैं कि लिहाजा ज़्यादा सतही टेम्परेचर और बड़ा सतही एरिया दोनों मिलकर जिस्म को रेडिएशन के जरिए थर्मल एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से खार्ज करने में मदद देते हैं। तो ये दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, इनको हमारे पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से खार्ज करने में मदद देते होते हैं। रेडिएशन की जो खार्ज होती है, सतह के एरिया से भी रेडिएशन खार्ज होती हैं और टेम्परेचर के जरिए भी रेडिएशन क्या होती है, खार्ज होती है। तो ये दोनों को उसने मिला के लाइन लिखी हुई है, तो इसको भी आप लोगों ने इसके नीचे लास्ट में लेकर, अगर लॉन्ग में आ जाए फिर इसको आप लोगों ने इसके साथ लिखना है। अब देखिए लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग किस तरह से आ सकता है, ये तफसीली सवालात में देखें तो ये लॉन्ग इसके अंदर पूछा हुआ है। ये रेडिएशन का हमारे पास देखिए रोज़मर्रा मसाले बताएं और मुख्तलिफ सतह रेडिएशन के इंजज़ाब और
अखराज पर कैसे असरअंदाज होती है, तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए यही हम पढ़िए सारी के सारी किस तरह से जज़ब होती है, किस तरह से हमारे पास रेडिएशन खारिज होती है, ये सारा का सारा उसी के अंदर है। अब इनको वो अलग से भी पूछ सकता है, कोई हेडिंग पूछ ली इसके अंदर, वो आप लोग से पूछ सकते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर की पैमाइश, या हमारे पास सतह का रंग है, इस तरह से टेक्सचर है जो हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इनमें से कोई दो आप लोग से हेडिंग लॉन्ग में पूछ सकता है। फिर आप लोग ने इसके अंदर ये वाला भी लिख देना लाइन। अब इसमें देखिए उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है जी इंफ्रारेड थर्मामीटर्स के जरिए टेम्परेचर की पैमाइश। जो इंफ्रारेड थर्मामीटर टेम्परेचर है ना, ये किसी जिस्म को, बॉडी को छुए बगैर टेम्परेचर मालूम कर सकता है। मीन जब जैसे हम देखें 2 से 3 साल पहले हमारे पास क्या था, कोविड-19 कोरोना आया था, कोरोना में ये वाला थर्मामीटर यूज हुआ था। कैसे, अब इसकी यहाँ से आप लोग से तारीफ पूछी जा सकती है, शॉर्ट में आप लोग से आ जाए या तारीफ आ सकती है, आप लोग से पूछ सकते हैं इससे क्या मुराद है। तो फिर आप लोग लिखना है जी इंफ्रारेड थर्मामीटर बगैर छुई किसी जिस्म का टेम्परेचर मापता है। ये जिस्म से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को महसूस करता है। मीन इसके जब जिस्म के बिल्कुल करीब लेके आएंगे ना, वहाँ से हरारत निकल रही है। अब ये बॉडी के करीब है, इससे हरारत, हमारे जिस्म क्या हरारत निकल रही है, वो इसको महसूस करेगा और इसकी बुनियाद पर वो टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ से लेकर इसकी आप लोगों ने तारीफ कर लेनी, शॉर्ट में आ सकती है। उसके बाद यहाँ से इसकी मिसालें, अब देखिए मैंने लिखा कि अमली मिसालें, तो मिसाल बता रहा है कि मिसाल के तौर पर कब कब यूज हुआ था, कोविड-19 वबा के दौरान ये थर्मामीटर बड़े पैमानों पर लोगों का जिस्मानी टेम्परेचर महफूज तरीके से चेक करने के लिए इस्तेमाल हुए। ये ओजोन मशीनों, गर्म मेटल्स और हत्ता के खतरनाक न्यूक्लियर मेटल्स का टेम्परेचर जांचने में भी मुफीद है। यहाँ तक इसकी आप लोग ने मिसाल करें। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल पूछ सकता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करता है। बिल्कुल आसान है, देखिए इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जिस चीज़ का टेम्परेचर मालूम करना हो, थर्मामीटर को इस तरफ, इसकी तरफ कर दे, थर्मामीटर का आगे वाला फेस जो है इसकी तरफ कर दे, जिस बॉडी का हमने टेम्परेचर मालूम करना है। फिर उसे ट्रेडर दबाएं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, ट्रेडर दबाएं और स्क्रीन पर जाहिर होने वाला टेम्परेचर नोट कर ले। यहाँ तक आप लोगों ने इसको क्या करना है, ये इसका इस्तेमाल आ जाएगा। यहाँ से इसकी शॉर्ट है और ये मैंने आप लोगों को इसके एग्जांपल बताती है, सारा का सारा आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब इस दो टॉपिक के अंदर रहते हुए हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से देखें, कहते हैं रेडिएटर्स में फिन्स क्यों होते हैं। ये जो हम रेडिएटर पढ़ रहे हैं इसके अंदर फिन्स क्यों होते हैं। अब इसीलिए यूज करते हैं, किसी जिस्म का किसी भी एरिया हमने रकबा बढ़ाना है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे कहा कि ये छोटा रकबा, ये बड़ा रकबा है, रकबा बढ़ाने के लिए हम ये यूज करते हैं। रकबा ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा हरारत खारिज भी होगी, जज़ब भी होगी, ये इसका मकसद। अब इसमें यहाँ से आप लोग इसका जवाब लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल यहाँ से दोबारा देख लें, रेडिएटर्स में फिन्स क्यों होते हैं, ये सवाल है, इसको नोट कर ले, यहाँ पे बुक ऊपर ही लिखना, लिख लें। कमरों को गर्म रखने वाले रेडिएटर्स में बहुत सी बारीक या फिन्स बनाए जाते हैं। इसी तरह ज्यादा जगह घेरे बगैर सतह के एरिया बढ़ जाता है। मीन ज्यादा जगह घेरेगा नहीं, कम जगह में वो क्या करेगा, इसका एरिया भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा हरारत एक साथ खारिज हो जाती है। हमारा मकसद क्या है, खारिज को, ज़्यादा हरारत को खारिज करना। एरिया बड़े बगैर वो ज़्यादा हरारत खारिज कर सकता है, इसीलिए हम इसकी प्लेट्स या फिन्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक इसका आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट से इसको आंसर कर लेना है। लास्ट में एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक इंफ्रारेड थर्मामीटर किस तरह काम करता है। ये तो आप लोगों ने तारीफ ही कह लेनी कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने देखे, तो यही हमने बताया कि बगैर छुए किसी जिस्म का टेम्परेचर मापता है। ये जिस्म से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को महसूस करता है और इस बुनियाद पर टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको शॉर्ट के पॉइंट से अच्छी तरह से कर लेना है। अब साथ में देखें तो हमारे पास ये दो साइड इन्फॉर्मेशन में एमसीक्यूज है, या शॉर्ट में आ सकता है, या एमसीक्यूज पूछ सकता है। इसको देखता कहता है सूरज की रोशनी हम तक रेडिएशंस के जरिए पहुँचती है। तो हमने स्टार्ट वाले पहले पैरे में हमने पहला लेक्चर जब हम स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने देखा था कि जो ज़मीन से सूरज से रोशनी किसके जरिए आ रही, तो हमारे पास रेडिएशंस के जरिए आ रही थी। ये हमने यहाँ से भी देखा था, और हरारत रेडिएशंस के जरिए मुंतकिल होती है। ये देखा तो यहाँ तक वो यही बात कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ये खालस एनर्जी है, जो ज़मीन से सूरज हमारे पास एनर्जी आ रही है ना, वो खालस एनर्जी है जिससे हवा की ज़रूरत नहीं है। हवा एक मीडियम है, मीडियम के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह हरारत मुंतकिल हो सकती है। लेकिन ये जो हमारे पास सूरज से ज़मीन तक की हरारत हमारे पास आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सन है, यहाँ से हमारे पास ये हरारत आ रही है, ये हमारे पास अर्थ है, ज़मीन है, यहाँ तक जो हरारत आ रही है ये हवा के जरिए नहीं आ रही, ये रेडिएशंस के जरिए आ रही है, ये खालिस एनर्जी है। पूछ सकता है कि सूरज से जो आने वाली एनर्जी हमारे पास क्या वो खालिस एनर्जी है या हमारे पास नहीं है। इस तरह से वो आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट से इसको भी क्लियर करना है। जिसे हवा की जरूरत नहीं है बल्कि खला में सफ़र करती है, मीन रेडिएशंस के जरिए सफ़र करती है। ये आप लोगों ने एमसीक्यू क्लियर करना है। उसके साथ ही एक और ये एमसीक्यू भी आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्यम स्याह सतह चमकीली सतहों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी जज़ब या खारिज करती हैं। मध्यम स्याह सतह को होती है वो चमकीली सतहों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी जज़ब भी करती है और खारिज भी करती है, यही बात वो कह रहे हैं।
इसीलिए सोलर पैनल स्याह रंग के होती है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह सकते हैं, सोलर पैनल जो वो स्याह रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्याह रंग होता है वो हरारत को ज़्यादा तेज़ी से जज़ब करता है, ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है, मीन ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट या एमसीक्यूज के पॉइंट इसको भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेना। तो साथ में हमने एमसीक्यूज भी देख लिया, साथ में आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर करा दिया। लास्ट में हमारे पास ये हरारत की मुंतकिली के इस्तेमालात रह गए, तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक हमारे पास टॉपिक रह जाएगा, 1 से 2 वीडियो में इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी, इस चैप्टर को भी हम वाइंड अप कर लेंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल के ऊपर न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सारी मिन्नत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।